Now we have exercise 1.2 क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट देखिए, पॉइंट P describes an equiangular spiral R is equal to a e raised to power theta cot alpha with constant angular velocity about the pole O। तो ये लिख रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ऑल्सो शो दैट, इसके बाद शो करना है इट्स डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। मेक्स द सेम एंगल with the tangent at P as the radius vector। रेडियस वेक्टर कौन सा होता है? OP makes with the tangent। यानी कहना चाह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल टेंजेंट रेडियस वेक्टर के साथ बनाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो कर्व दे रखी है वो लिखते हैं। द गिवन कर्व इज R इज इक्वल टू a e रेज टू पावर थीटा कोट अल्फा। ये एक इक्विएंगुलर स्पाइरल है। अब इसके बाद दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो ऑल्सो द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर लेट, तो कौन सी होती है वेलोसिटी? क्या फॉर्मूला है? डी थीटा बाई डी टी। इसको हम मान लेते हैं कांस्टेंट। हमने इसको ओमेगा मान लिया, ये कांस्टेंट है। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। तो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। अब ये कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव करने पड़ेंगे आर के 1 टाइम भी 2 टाइम भी। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वी हैव, हम निकालेंगे डी आर बाई डी टी। तो वो हमारे पास देखिए क्या आएगा? ए कांस्टेंट ई रेज टू पावर थीटा कोट अल्फा। ये एक बार एज डी लिखेंगे इनटू में। अब जो पावर है थीटा कोट अल्फा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा का तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी और कोट अल्फा हमारे पास है कांस्टेंट। तो देखिए इसमें ये जो आर था हमारे पास वो यहाँ पे एज टी आया हुआ है, तो इसको वापस से हम आर लिख देते हैं। तो ये बन गया आर कोट अल्फा और ये हमारे पास था ओमेगा। तो ये ओमेगा और लिख दिया और यहाँ पे हमने, तो ये आर ओमेगा कोट अल्फा आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इसको 3 विद रिस्पेक्ट टू टी वी हैव, तो ये बनेगा डी टू आर बाई डी टी स्केयर। तो देखिए यहाँ पे ओमेगा और कोट अल्फा तो कॉन्स्टेंट्स हैं, बस आर ही हमारे पास एक वेरिएबल है। तो ये लिखेंगे डी आर बाई डी टी और इनटू में ओमेगा कोट अल्फा। देखिए डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल चुके हैं ये फ्रॉम 3 से, आर ओमेगा कोट अल्फा। तो ये आर ओमेगा कोट अल्फा और एक पहले से ये, तो ये ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर में बदल जाएगा। इसको 4 ले लेते हैं। तो अब यहाँ से लिखते हैं रेडियल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डी आर बाई डी टी। तो वो तो निकाल चुके हैं, ये आर ओमेगा कोट अल्फा। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो उसका फॉर्मूला है आर डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी तो हमारे पास ओमेगा, तो ये जस्ट आर ओमेगा बच गया। तो ये इसको दोनों को कंबाइन हम 5 मान लेते हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या बनेगी? तो रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये स्क्वायर कीजिए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
कोट स्क्वायर अल्फ़ा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इनमें से कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर, जो बाहर आ गया आर बन जाएगा, और ये ओमेगा कोट स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर, उससे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये कोसिकेंट अल्फ़ा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। अब हम निकालते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। तो नाउ रेडियल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला है d2r/dt स्क्वायर माइनस में r इंटू डी थीटा बाई डी टी एंड इट्स स्क्वायर। तो d2r/dt स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू आई थी r ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस में r ये एज इट इज़, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास जस्ट ओमेगा है, तो इसका स्क्वायर। तो देखिए r ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 1, तो इसको 6 मान लेते हैं। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, तो उसका फॉर्मूला है 1/r d/dt ऑफ r स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। तो इसमें जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट वो पुट करेंगे, तो ये एज इट इज़ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है हमारे पास ओमेगा, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ही करना है इसका, तो ये 1/r, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2r ओमेगा इंटू में dr/dt। अब dr/dt हम निकाल चुके हैं, जो कि आया था r ओमेगा कोट अल्फ़ा, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये r से r कैंसिल, तो ये r एक ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये कोट अल्फ़ा, तो ये भी इसको 7 मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन में कह रहा था कि एक्सेलरेशन निकालिए, तो देखिए हमने दोनों एक्सेलरेशन निकाल दिए हैं, यहाँ से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो देयरफॉर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इट्स स्क्वायर प्लस में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास ये आया हुआ है r ओमेगा स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे r स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू पावर 4 कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 1, इसका स्क्वायर प्लस में 10 ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हमारे पास, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 r स्क्वायर ओमेगा रेज़ टू पावर 4 और कोट स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, इसमें से तो ये r स्क्वायर कॉमन है, बाहर आके ये r बन जाएगा, ओमेगा की पावर 4 कॉमन है, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बाहर, रूट में अब ये बचेगा और ये 4 इंटू ये बचेगा, तो यानी स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, कोट रेज़ टू पावर 4 अल्फ़ा प्लस में 1 माइनस में 2 कोट स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस में है ये 4 कोट स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ कोट 4 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस में 2 कोट स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये बन गया, देखिए हमारे पास कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में 1 और इसका स्क्वायर, इससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये जस्ट r ओमेगा स्क्वायर इंटू ये बचेगा, और ये आपके पास होता है कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। इसको हम r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई r। अब देखिए जो हमने वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो ये वेलोसिटी स्क्वायर आया हुआ है, तो इसको लिख देंगे हम v स्क्वायर और बाई में r, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। अगर आप यहाँ तक भी निकाल देते हो तो भी ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि शो दैट इट्स डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, मेक्स द सेम एंगल विद द टेंजेंट एट p एज द रेडियस वेक्टर OP मेक्स विद द टेंजेंट। तो इसका थोड़ा डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये सपोज ये कर्व है हमारे पास, और ये वो पॉइंट P है, और यहाँ पर ये डायरेक्शन बन गई वेलोसिटी की, और यहाँ पर मान लेते हैं हम सपोज पोल, और ये बन गया हमारे पास OP रेडियस वेक्टर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन, और देखिए एक्सेलरेशन क्या कहना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन मेक्स द सेम एंगल विद टेंजेंट, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन के साथ जो एंगल बनाएगा वही एंगल रेडियस वेक्टर इसके साथ बनेगा, मीन्स ये वाला जो एंगल है वही एंगल आपके पास एक्सेलरेशन का होगा। तो एक्सेलरेशन हम थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं,
ये सपोज एक्सेलरेशन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कहना चाह रहा है कि प्रूव करो कि इक्वल है। तो हम क्या करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है कि हम वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का और रेडियस वेक्टर के साथ एंगल निकाल सकते हैं। इस एंगल को तो हम वैसे भी फाई लेके चलते हैं, इस वाले एंगल को हम सपोज मान लेते हैं कि ये जो पूरा एंगल बनेगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो बीटा है वो फाई का डबल है, तो उससे क्या होगा कि ये वाला एंगल भी इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ लेट द एक्सेलरेशन मेक्स एंगल बीटा विद द रेडियस वेक्टर, यानी ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बीटा मान लिया एक्सेलरेशन के और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल। तो देयरफॉर टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर यहाँ ऊपर लिखेंगे हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन। तो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 2r ओमेगा स्क्वायर कोट अल्फा, डिवाइड में करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन जो कि आया हुआ है r ओमेगा स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर अल्फा -1। तो इसमें देखिए r से r कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल और ये 2, इसमें देखिए इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक तरह से इसको हम टेंजेंट स्क्वायर से गुणा करें, इसको भी टेन स्क्वायर से गुणा करें, तो यहाँ पर ये 10 अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर ये 1 माइनस में 10 स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। और ये देखिए फॉर्मूला बन गया टेंजेंट 2 अल्फा का। तो दिस इम्प्लाइज बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, 2 अल्फा आ गई। इसको हम नंबर 8 मान लेते हैं। देखिए बीटा तो हमने निकाल दिया अल्फा की फॉर्म में। अब जो ये एंगल है कि जो वेलोसिटी या जो टेंजेंट बनाएगा रेडियस वेक्टर के साथ, तो उसको हम फाई लेट करके चल रहे हैं, तो फाई और निकालते हैं। तो नाउ लेट द टेंजेंट एट P makes angle phi with radius vector, तो देन तो टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या बनती है, ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी और यहाँ लिखेंगे रेडियल वेलोसिटी। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, आर ओमेगा, और रेडियल वेलोसिटी हमारे पास है आर ओमेगा कोट अल्फा। तो ये आर ओमेगा कैंसिल, ये आपके पास 10 अल्फा ही बचेगा। तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास अल्फा, ये इसको 9 लेट कर लेते हैं। तो देखिए 8 में बीटा की वैल्यू 2 अल्फा ही हुई और ये अल्फा ही हुई, तो डायग्राम पे चलते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल तो हमारे पास आ गया अल्फा के इक्वल, और जो पूरा बीटा है वो हमारे पास आया 2 अल्फा के इक्वल। इट मीन्स अगर सिर्फ ये एंगल देखेंगे तो ये हमारे पास जस्ट अल्फा बचेगा। तो हम इसको लिख लेंगे इस बात को, देयरफॉर द एंगल विच द एक्सेलरेशन मेक्स विद द टेंजेंट, वो कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू जो टोटल एंगल था हमारे पास रेडियस वेक्टर के साथ जो बनाया वो हमारे पास था बीटा, उसमें से हम ये फाई घटा देंगे, तो बीटा वैल्यू तो हमारे पास 2 अल्फा ही है, इसकी वैल्यू अल्फा ही, तो ये अल्फा ही आ गया। और ये हमारे पास क्या है, द एंगल विच द रेडियस वेक्टर मेक्स विद द टेंजेंट। तो ये बात हमने प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड।